पश्चिमी दर्शन की उत्पत्ति, सुकरात, प्लेटो और अरस्तु की यात्रा। पश्चिमी दर्शन की उत्पत्ति की हमारी खोज में आपका स्वागत है। इसके मूल में पश्चिमी विचार के जनक सुकरात हैं, जिनके विचारों ने भावी पीढ़ियों के लिए नींव रखी। सुकरात ने अपने गहन संवादों से यथास्थिति को चुनौती दी, ऐसे प्रश्न पूछे जिनके लिए गहन चिंतन और आलोचनात्मक सोच की आवश्यकता थी। उनका दर्शन उत्तर प्रदान करने के बारे में नहीं था, बल्कि जिज्ञासा को प्रज्वलित करने और बौद्धिक प्रवचन को बढ़ावा देने के बारे में था। जैसा कि उन्होंने प्रसिद्ध रूप से कहा था, बिना परीक्षित जीवन जीने लायक नहीं है। हम सभी से सवाल करने और अपनी समझ का पता लगाने का आग्रह किया। सत्य की अपनी निरंतर खोज के माध्यम से सुकरात ने एक मिसाल कायम की जो पूरे इतिहास में गूंजती रही, जिसने उनके सबसे प्रसिद्ध छात्र प्लेटो को प्रभावित किया। प्रत्येक संवाद के साथ उन्होंने पारंपरिक मान्यताओं का विच्छेदन किया और एक दार्शनिक क्रांति को प्रेरित किया। इस अन्वेषण में हम उजागर करेंगे कैसे सुकरात की विरासत प्लेटो और अरस्तु के अभूतपूर्व योगदान के लिए आधारशिला बन गई। हमारे साथ जुड़ें, क्योंकि हम इस दार्शनिक यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं, जिसकी शुरुआत सुकरात द्वारा बोए गए बीजों से हुई, जो विचार की एक गहन प्रणाली में विकसित हुई, जो आज भी हमारी दुनिया को आकार दे रही है। आइए अब हम सुकरात के जीवन और परीक्षाओं के बारे में गहराई से जानें, जहां उनकी स्थायी विरासत ने आकार लेना शुरू किया। प्राचीन एथेंस की हलचल भरी सड़कों पर सुकरात पारंपरिक ज्ञान के ज्वार के खिलाफ खड़े थे, जो अपनी निरंतर पूछताछ के लिए जाने जाते थे। सुकरात ने पारंपरिक मान्यताओं की नींव को चुनौती दी। उनकी पद्धति गहरी समझ की ओर ले जाने वाले प्रश्नों की एक श्रृंखला अक्सर उनके समकालीनों को चिंतन या असमंजस में डाल देती है। फिर भी सत्य की इस खोज की एक कीमत चुकानी पड़ी। युवाओं को भ्रष्ट करने और अपवित्रता का आरोप लगाते हुए सुकरात को छात्रनाई ईसा पूर्व में मुकदमे का सामना करना पड़ा। अपने सिद्धांतों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता पर अटल रहते हुए उन्होंने अटूट विश्वास के साथ अपने दर्शन का बचाव किया। अपनी मान्यताओं को त्यागने के स्थान पर मृत्यु को चुनना। उनकी फांसी ने सत्य की खोज के लिए समर्पित जीवन के अंत को चिह्नित किया, लेकिन यह उनके प्रभाव के अंत से बहुत दूर था। अपने छात्र प्लेटो द्वारा रिकॉर्ड किए गए संवादों के माध्यम से सुकरात ने एक गहरी विरासत छोड़ी। इन आदान प्रदानों ने न केवल उनकी दार्शनिक जिज्ञासाओं को संरक्षित रखा, बल्कि भविष्य के विचारकों के लिए आधार तैयार किया। उनके विचार युगों युगों तक गूंजते रहे, प्लेटो को गहरे दार्शनिक सत्य का पता लगाने के लिए प्रेरित किया और अरस्तु के व्यापक अन्वेषणों को प्रभावित किया। सुकरात की विरासत संवाद की शक्ति और ज्ञान की निरंतर खोज का एक प्रमाण है, एक मशाल जो पीढ़ियों से होकर गुजरती है, पश्चिमी दर्शन की लौ को प्रज्वलित करती है। इसके बाद हम प्लेटो की दुनिया की यात्रा करते हैं, जहां सुकराती विचार के बीज दार्शनिक अन्वेषण के एक नए युग में विकसित हुए। प्राचीन ग्रीस के पवित्र हॉल में एक गहन विरासत का जन्म हुआ। सुकरात के समर्पित छात्र प्लेटो ने अपने गुरु की सत्य की खोज को आगे बढ़ाने का प्रयास किया। सुकराती संवादों से प्रेरित होकर प्लेटो ने एक ऐसे स्थान की कल्पना की जहां दार्शनिक दिमाग एकत्रित हो सकें और ज्ञान की गहराई का पता लगा सकें। इस प्रकार अकादमी की स्थापना हुई, एक ऐसी संस्था जो आने वाली पीढ़ियों के लिए ज्ञान का प्रतीक बनेगी। अकादमी में प्लेटो ने सुकराती विचारों को परिष्कृत और विस्तारित किया, वास्तविकता, नैतिकता और ज्ञान के सवालों पर गहराई से विचार किया। उनके दार्शनिक योगदान ने उस चीज की नींव रखी जिसे अब हम पश्चिमी दर्शन के रूप में पहचानते हैं। द रिपब्लिक और द सिम्पोजियम जैसे अपने कार्यों के माध्यम से प्लेटो ने न्याय, शासन और प्रेम की प्रकृति में अंतर्दृष्टि प्रदान की। प्लेटो का प्रभाव बहुत बड़ा था, जिसने उनके ही छात्र अरस्तु के लिए दार्शनिक विचारों में विविधता लाने और उनका विस्तार करने के लिए मंच तैयार किया। अकादमी ने न केवल दार्शनिक जांच को बढ़ावा दिया, बल्कि बौद्धिक कठोरता की एक परंपरा को भी प्रेरित किया, जो पूरे इतिहास में गूंजती रहती है। जैसे ही हम अरस्तु के व्यापक योगदानों का पता लगाने के लिए आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं कि कैसे प्रत्येक दार्शनिक ने अपने सामने रखी नींव पर निर्माण किया।
ज्ञान की एक अटूट वंशावली जिसने दुनिया की हमारी समझ को आकार दिया है। जैसे ही हम अगले खंड में अरस्तु की अन्वेषण और खोज की यात्रा पर चर्चा करेंगे, हमसे जुड़ें। पश्चिमी दर्शन के केंद्र में सुकरात के छात्र प्लेटो का गहरा प्रभाव है, जिनके विचारों ने आधुनिक विचार को आकार दिया है। प्लेटो का रूपों का सिद्धांत एक महत्वपूर्ण अवधारणा के रूप में खड़ा है, जो बताता है कि हमारी मूर्त दुनिया से परे परिपूर्ण अपरिवर्तनीय विचारों का एक क्षेत्र मौजूद है। इस दार्शनिक आधारशिला ने सदियों से चली आ रही बहस और अन्वेषण को जन्म दिया है और अनगिनत विचारकों को प्रभावित किया है। प्लेटो का प्रभाव उनके युग से भी आगे तक फैला, क्योंकि उनकी शिक्षाओं ने आलोचनात्मक परीक्षण और बौद्धिक विकास के लिए आधार तैयार किया। अकादमी की उनकी स्थापना ने प्रवचन और खोज के लिए एक स्थान प्रदान किया, ऐसे दिमागों का पोषण किया जो दार्शनिक सीमाओं का विस्तार करना जारी रखेंगे। जैसे जैसे हम प्लेटो से अरस्तु की ओर बढ़ते हैं, हम देखते हैं कि ये विचार कैसे विकसित होते रहे। प्लेटो के सबसे प्रसिद्ध छात्रों में से एक अरस्तु इन मूलभूत अवधारणाओं को लेंगे और उन्हें आगे खोजेंगे। प्लेटो की विरासत के माध्यम से हम समय को पार करने और पश्चिमी दर्शन को परिभाषित करने वाले बौद्धिक वंश को आकार देने वाले विचारों की स्थायी शक्ति को देखते हैं। ये जो प्लेटो से अरस्तु तक का उड़नी जांच और चिंतन की परंपरा को रेखांकित करता है, जो आज भी महत्वपूर्ण बनी हुई है। जैसे ही हम पश्चिमी दर्शन के इतिहास के माध्यम से अपनी यात्रा के समापन पर पहुंचते हैं, हम खुद को अरस्तु के चरणों में खड़ा पाते हैं, जिनका बौद्धिक योगदान युगों युगों तक गूंजता रहता है। प्लेटो के छात्र अरस्तु ने अपने पूर्ववर्तियों द्वारा बोए गए बीजों को ग्रहण किया और उन्हें ज्ञान के विशाल परिदृश्य में विकसित किया। उनके लेखन ने भविष्य के विद्वानों के लिए एक मजबूत नींव रखी, जिसमें तत्वमीमांसा से लेकर प्राकृतिक विज्ञान तक के विषयों को शामिल किया गया, जिससे सदियों की जांच और खोज के लिए मंच तैयार हुआ। अरस्तु का व्यापक कार्य बौद्धिक अध्ययन के लिए आधारशिला बना हुआ है, जो अनुभवजन्य अवलोकन और दार्शनिक अटकलों के बीच की खाई को पाटता है। उनका दृष्टिकोण प्लेटोनिक आदर्शों से अलग था, जिसमें अनुभवजन्य अवलोकन और तार्किक तर्क पर जोर दिया गया था। फिर भी उनके मतभेदों के बावजूद अरस्तु के काम ने हमेशा सुकरात की जड़ों से संबंध बनाए रखा, जिसे सुकरात द्वारा शुरू किए गए संवाद को कायम रखा। उनका प्रभाव केवल दर्शन तक ही सीमित नहीं है। अरस्तु का प्रभाव विज्ञान और नैतिकता के क्षेत्र तक फैला हुआ है, जिसने पश्चिमी विचार की रूपरेखा को आकार दिया है। जैसा कि हम उनकी स्थायी विरासत पर विचार करते हैं, ये स्पष्ट है कि अरस्तु की बौद्धिक खोज ने अनगिनत विद्वानों और विचारकों के लिए मार्ग बनाए हैं। अरस्तु की विरासत को मजबूती से स्थापित करते हुए हम ये पता लगाने के लिए तैयार हैं कि इन तीन दिग्गजों सुकरात, प्लेटो और अरस्तु का सामूहिक प्रभाव आज भी कैसे गूंज रहा है। प्रेरक समकालीन दार्शनिक प्रवचन और अन्वेषण। जैसे ही हम सुकरात, प्लेटो और अरस्तु की दार्शनिक वंशावली के माध्यम से अपनी यात्रा समाप्त करते हैं, हम उनके सामूहिक प्रभाव पर विचार करते हैं। इन तीन दिग्गजों ने समकालीन विचार पर अमिट छाप छोड़ते हुए दर्शनशास्त्र के विमर्श को आकार दिया है। सुकरात की संवाद पद्धति ने नींव रखी, जिसने हमें सवाल करने और सत्य की तलाश करने की चुनौती दी। प्लेटो ने इन विचारों का विस्तार किया, अकादमी की स्थापना की और वास्तविकता की प्रकृति की गहराई से जांच की। अरस्तु ने अपने शिक्षक से हटकर विज्ञान से लेकर नैतिकता तक विविध क्षेत्रों को प्रभावित करते हुए दायरे को व्यापक बनाया। उनकी विरासत कायम है, क्योंकि उनके विचार आज की दुनिया में आधुनिक दार्शनिकों और विचारकों का मार्गदर्शन करते हुए उल्लेखनीय रूप से प्रासंगिक बने हुए हैं। यह बौद्धिक विरासत न केवल पश्चिमी दर्शन को परिभाषित करती है, बल्कि आने वाली पीढ़ियों को भी प्रेरित करती है। जैसे ही हम इन गहन विचारकों से अलग होते हैं, हम मानते हैं कि उनका ज्ञान जांच और समझ के मार्ग को रोशन करता रहता है, हमें ज्ञान की खोज में हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। क्या
यदि हाँ, तो इस वीडियो को पसंद करके इसे साथी दर्शन प्रेमियों के साथ साझा करके और फिलोसोफर्स कीस्टोन की सदस्यता लेकर अपना समर्थन दिखाएं। हमसे जुड़ें, क्योंकि हम इतिहास के महानतम विचारकों के जीवन और विचारों का पता लगाना जारी रखेंगे। अधिसूचना की घंटी बजाना भूले, ताकि आप दर्शन शास्त्र की आकर्षक दुनिया में हमारे नवीनतम गहरे गोता लगाने से कभी चूकें।